18 मार्च 2025 को प्रमोद रस्तोगी और कविता रस्तोगी अपनी बेटी मुस्कान को लेकर के थाने पहुंचते हैं और वो पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, हमारी बेटी ने अपने ही पति का कत्ल कर दिया और उसे एक ड्रम में टुकड़े करके बंद कर दिए। जब ये बात वहां पर मौजूद पुलिस वाले सुनते हैं तो वो खुद हैरान हो जाते हैं कि एक माता पिता खुद अपनी बेटी को थाने में पकड़ करके लेके आए हैं। अब जो मुस्कान थी वो चिल्लाकर अपनी माँ से कहती है कि तुम मेरी माँ हो ही नहीं सकती हो। और ये बात सुनने के बाद में पुलिस वाले भी इस बात को मान लेते हैं कि वाकई में ये इसकी माँ नहीं हो सकती, क्योंकि माँ तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है। तो पुलिस वाले मुस्कान से पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी सौतेली माँ है? तो जो मुस्कान थी वो कहती है कि हाँ, ये मेरी सौतेली माँ है। और फिर इसके बाद में कुछ ऐसी ऐसी चीजें निकल कर सामने आ रही है जिसे सुनकर हर एक इंसान हैरान है, हर एक इंसान परेशान है कि आखिर में कोई भी इंसान ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, ये आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रही है और बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। ये घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने की, जहां पर एक लड़की जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी था, जो मुस्कान थी उसने लव मैरिज की थी। जो लड़का था उसका नाम सौरभ राजपूत था। दोनों ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी और दोनों साथ में रहते थे। हम आपको बताते चले कि जो ये सौरभ था वो लंदन में नौकरी किया करता था। पहले तो ये मर्चेंट नेवी की नौकरी करता था, बाद में इसने वो जॉब भी मुस्कान के चक्कर में छोड़ दी और बाद में कहा जाता है कि वहां पर एक बेकरी में मैनेजर की नौकरी किया करता था। तो जो सौरभ था वो बहुत ही कम अपने घर आया करता था। यह अधिकतर लंदन में ही रहता था और अभी भी ये अपनी पत्नी और अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर आया था। उसकी बेटी का और उसकी पत्नी का बर्थडे जो था, और इनकी एक 5 साल की बेटी भी है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर आता है, जो इसकी पत्नी थी, इसका अफेयर एक दूसरे लड़के साहिल के साथ चल जाता है और जो साहिल था उसके साथ मिलकर ये अपने ही पति को मारती है और एक ड्रम में पैक कर देती है और इसके बारे में ये अपने माता पिता को सूचना देती है। तो जो इसके माता पिता थे वही इसे लेकर पुलिस के पास पहुंचते हैं और जब पुलिस इन सारी चीज़ों की तहकीकात करती है तो पता चलता है कि जो साहिल था, जिससे प्यार में ये लड़की पड़ी हुई थी, वो साहिल था, उसे एक अजीब ही प्रवृत्ति का माना जा रहा है, क्योंकि उसके कमरे से अजीब अजीब तरह की चीजें मिल रही है, जैसे कि सिगरेट पीते हुए हाथ बने हुए, साइड में एक दूसरा हाथ सिगरेट को लेते हुए बना रखा है और उसने लिख भी रखा है कि जो सिगरेट का कस है उसे मिल बांट कर पीना चाहिए। और इसके कमरे में आदिनाथ, जो भोलेनाथ होते हैं, उनकी भी फोटो बनी हुई है। इसके कमरे से एक बिल्ली भी मिली है। इसके कमरे में बहुत ही अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई है, जिसे देखकर लगता है कि शायद ये जादू टोने में पर भी विश्वास करता था और इन दोनों ने जादू टोने के चक्कर में ही कभी भी इस शब्द का यूज नहीं किया कि उन्हें सौरभ को मारना है, बल्कि इन्होंने वध शब्द का यूज किया है कि उन्हें सौरभ का वध करना है। जैसे कि आपने पुराने सीरियल्स वगैरह में देखा होगा कि अगर कोई राक्षस प्रवृत्ति का होता है या कोई ऐसा होता है, उसे मारने के लिए वध शब्द का ही यूज किया जाता है। तो इन्होंने भी वध शब्द का ही यूज किया है, लेकिन इनका जो वध था वो तो हो चुका है। अब दोनों को ही पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है। अब जो भी ताजा खबर इनकी जेल से निकल कर आ रही है, तो उसमें कहा जा रहा है कि ये जो साहिल था और जो मुस्कान थी वो बहुत ही ज्यादा नशे के आदी थे और इसीलिए इन्होंने सौरभ को मारा था, क्योंकि अब सौरभ इंडिया लौट आया था और अब इन्हें नशा मिलना मुश्किल हो रहा था। जब इसकी जिस कॉलोनी में ये रहा करती थी मुस्कान, जब उसके पड़ोसियों से बातचीत की गई तो उन्होंने भी एक ही बात कही थी कि लड़की बिल्कुल भी सोशल नहीं थी, ना ही अपने घर से बाहर निकलती थी, ना ही किसी से बातचीत करती थी। बस ये चोटी वाला एक लड़का इसके कमरे पर अक्सर आया करता था। वो रात में भी आता था, दिन में भी आता था, लेकिन हम नहीं जानते कि वो कौन था। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मुस्कान है,
इसके अधिकतर दिन में 10, 15 या 20 तक पार्सल आया करते थे, जो ज़ोमैटो हो, स्विगी हो या और भी बहुत सारी जो भी ऑनलाइन चीज़ें पार्सल करती है उसके हुआ करते थे। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि जो मुस्कान है वो खुद के लिए खाना भी नहीं बनाती थी, ये खाना भी ज़ोमैटो वगैरह से ही ऑर्डर किया करती थी। और जो मुस्कान है, उसने और उसके प्रेमी साहिल ने सौरभ का कत्ल तो कर दिया, उसके टुकड़े करके ड्रम में भी फेंक डाल दिए। लेकिन आप इनकी हिम्मत देखिए कि इतना बड़ा कांड करने के बाद भी ये दोनों घूमने के लिए मनाली और शिमला निकल जाते हैं, जहां पर कसोल में भी ये पार्टी करते हैं, जिनकी फोटोज भी वायरल हो रही है। दोनों जी भर के शॉपिंग करते हैं। इनके ड्राइवर से भी पुलिस ने बातचीत की है, जिसमें पता चल रहा है कि इन्होंने एक गाड़ी थी वो बुकिंग की थी घूमने के लिए, जहां पर इन्होंने ड्राइवर को 54,000 रुपए दिए थे और साथ इन्होंने वहां पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। जब ड्राइवर से पूछा गया कि आपको बिल्कुल नहीं लगा कि ये इतना बड़ा कांड करके आ रहे हैं, इनकी थोड़ी बहुत भी इन्हें देखकर ऐसा एहसास हो, तो ड्राइवर ने कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि इन्होंने इतना बड़ा कांड किया है। ये तो बहुत आराम से मौज मस्ती कर रहे थे। और साथ ही जो ये साहिल था, उसका बर्थडे भी इन्होंने वहीं पर मनाली में ही सेलिब्रेट किया था। मनाली में ये बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, 14 दिन तक घूमते हैं फिरते हैं और फिर वापस से घर लौट आते हैं, जहाँ पर जो उसकी माँ से वीडियो कॉल पे बात होती है। तो उसकी माँ बार बार पूछे जा रही थी कि दामाद जी से बात नहीं हो रही है, काफ़ी समय बीत चुका है, वो मैसेज का तो रिप्लाई करते हैं लेकिन वो फ़ोन का क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हैं। तो जो ये थी मुस्कान, वो कहती है कि वो थोड़ा सा बिजी थे और वो मैसेज का रिप्लाई इसलिए कर रहे थे कि मैसेज जो थे वो मुस्कान ही उसके फ़ोन से रिप्लाई कर रही थी। जब घर वालों के सामने ये बात आती है, जब मुस्कान अपनी मम्मी के पास जाती है और खुद ही इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि उसने ही अपने पति का कत्ल कर दिया। वजह पूछी जाती है तो वो कहती है कि वो नशा नहीं करने देता और मैं सौरभ के साथ नहीं बल्कि साहिल के साथ रहना चाहती हूँ। तब इसके माता पिता ही इसे पकड़कर थाने लेकर गए थे और जहाँ पर ये बड़े ही गुस्से से पुलिस वालों के सामने कहती है कि ये औरत मेरी माँ हो ही नहीं सकती। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी सौतेली माँ है? तो वो कहती है कि हाँ, ये मेरी सौतेली माँ है। और जब उसकी माँ से पूछा जाता है कि क्या आप वाकई में इसकी सौतेली माँ हो, तो वो कहती है कि नहीं, मैं इसकी सौतेली माँ नहीं हूँ, बल्कि जो मुस्कान है उसका पालन पोषण मेरी बहन जूली ने किया था। जो जूली है उसकी अब मौत हो चुकी है और अब जो मुस्कान है वो मेरे ही साथ रहती है। लेकिन मुस्कान जो है वो मेरी बहन जूली के साथ ज़्यादा अटैच थी, वो उसे ही अपनी माँ मानती थी, इसीलिए ये मुझे सौतेली माँ कह रही है, नहीं तो मैं इसकी सौतेली माँ नहीं हूँ। अब जो मुस्कान थी, उसने तो इतना बड़ा कांड कर दिया, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं सोचा कि उसकी 5 साल की नन्ही सी मासूम सी बेटी भी है। और जो उसकी छोटी सी बेटी पीहू है, वो अपनी नानी से पूछती है कि नानी, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। तो उसकी माँ जो होती है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम्हारी जो मम्मा है वो तो तुम्हारे पापा के पास लंदन चली गई है, तुम्हें भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, बड़ा आदमी बनना है, जब ही तुम लंदन जा सकती हो। तो जो छोटी सी बच्ची पीहू है, वो भी न्यूज़ में भी देखती है, लोगों की जुबान से भी सुनती है। तो वो अपनी नानी से एक ही बात कहती है कि नानी, आप तो कहती है पापा लंदन चले गए, लेकिन पापा तो ड्रम में बंद है। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद में जो उसकी नानी थी, उसके पास कहे तो शब्द ही नहीं थे कि अब वो कहे तो अपनी दोहिती से क्या कहे। लेकिन वो एक ही बात कहती है कि बेटा, तुम्हारे पापा ड्रम से सीधे भगवान के पास चले गए हैं और तुम्हारी जो माँ है वो कमाने के लिए लंदन चली गई है। अब एक छोटी सी प्यारी सी मासूम सी लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद सी हो गई है, जिसके सर से अपने पापा का साया उठ गया। माँ है, वो भी अब जेल में ही अपनी जिंदगी काटेगी। और जो मुस्कान है, वो पुलिस वालों से या कहे कि जो जेलर होता है उससे भी एक ही चीज कह रही है कि आप जितने दिन हो हमें जेल में रख लीजिए, लेकिन मुझे और साहिल को एक ही बैरक में रखिए, हम दोनों एक ही साथ रहना चाहते हैं। फिर चाहे तो आप हमें पूरी उम्र जेल में रखिए और साथ ही हमें नशा करने के लिए आप कुछ दे दीजिए, चाहे तो आप कितने भी पैसे ले लीजिए, लेकिन हमें नशा दे दीजिए। लेकिन उसे कौन समझाए कि जेल में ना ही तो नशा मिलता है,
ना ही साथ रहने दिया जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो उसे पहले सोचनी चाहिए थी, जब उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। अब ये जो मैटर है पूरा वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। अब इसी मैटर में देखते हैं कि जो पुलिस वाले हैं या जो जेल है, कोर्ट है, वो इन सारी चीज़ों में क्या सज़ा सुनाता है, तभी पता चलेगा। लेकिन जो अधिकतर लोग हैं वो मुस्कान के लिए और साहिल के लिए फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं। और ये बात सही भी है। अगर ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा मिल जाएगी तो शायद आने वाले लोगों के लिए एक सबक बन जाएगा, जिससे कि कोई दोबारा तो ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा कि किसी मारने का नतीजा क्या होता है। वो चाहती तो बेचारे सौरभ को छोड़ सकती थी, तलाक ले सकती थी, उसे मारने की ज़रूरत तो बिल्कुल ना थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। उसे तो जादू टोने करने थे, तंत्र मंत्र में विश्वास हो गया था, उसे वध जो करना था, ये सारी चीज़ें तो उसने कर ली। लेकिन उसने खुद का बसा बसाया जो घर था उसे हमेशा के लिए तबाह कर दिया। आज की जो पूरी घटना है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि किसी भी इंसान को मारने से पहले या उसे तकलीफ पहुंचाने से पहले तनिक सोचकर तो देखिए कि इन सारी चीज़ों में अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो तो आपको कैसा लगेगा। किसी को मारना इतना आसान नहीं होता है। किसी को ना ही तो ज़िंदगी हमने दी है, ना ही हम किसी को इतनी आसानी से मार सकते हैं। उसने अपने पूरे ससुराल वालों का पूरा परिवार खराब कर दिया। एक बेटे को उसकी माँ से, एक भाई को अपनी बहन से छीन लिया, और एक जो नन्ही सी पीहू है उसकी भी जो लाइफ है वो पूरी तरह से अनाथ सी बन गई है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।